एक दफा का जिक्र है कि एक निहायत अजीम और शानदार सल्तनत में जश्न मनाया जा रहा था। ये जश्न इस खुशी में था कि बादशाह के महल में एक हसीन और जमील बेटे की विलादत हुई थी, जिसका नाम शहजादा ज़ैन रखा गया। इसी मौका पर शाही नुजूमी को बुलाया गया ताकि वह शहजादे की किस्मत का हाल बताए। नुजूमी ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाएं, सितारों की चमक को देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, ये शहजादा हुस्न और जमाल में अपनी मिसाल आप होगा। बहादुरी में कोई उसका हमसर न होगा और इंसाफ पसंदी में सब पेश होगा, लेकिन उसकी जिंदगी एक खतरे से दूचार होगी। उसे एक निहायत हसीन परी से मोहब्बत हो जाएगी और यही मोहब्बत उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देगी। ये सुनकर बादशाह सख्त परेशान हो गया। उसने सल्तनत के तमाम जादूगर और जादूगरों को बुला भेजा और हुक्म दिया, मेरे बेटे को इस दुख से बचाओ। ऐसा जादू करो कि वो कभी किसी से मोहब्बत न करे। सब जादूगर और जादूगरनियां बोले, जहां इंसान है वहां मोहब्बत है। दिल से मोहब्बत को निकालना मुमकिन नहीं। लेकिन एक खौफनाक और ताकतवर जादूगरनी आगे बढ़ी। वो गुरूर से बोली, मैं शहजादे के दिल को ऐसा जादुई कैदखाना बना दूंगी जहां मोहब्बत का चिराग कभी न जल सके। उसने शहजादे पर ऐसा जादू किया कि उसका दिल बर्फ की मानिंद सर्द और बेजान हो गया। वक्त गुजरता गया। शहजादा ज़ैन जवान हुआ। वो बेहद खूबसूरत, निडर और बहादुर था, मगर साथ ही जिद्दी और मगरूर भी। उसके दिल में किसी की मोहब्बत न थी। बादशाह ने लाख कोशिश की कि शहजादा किसी शहजादी से शादी कर ले, मगर वो हर एक को नफरत और बेजारी से देखता और इनकार कर देता। बादशाह जानता था कि यह जादू का असर है, मगर वो बेबस था। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक शहजादा जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। आधी रात गुजर चुकी थी। शहजादे ने आंख खोली तो सामने एक निहायत हसीन परी खड़ी थी। उसके पर सुनहरी सब्ज रंग में चमक रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी। शहजादा अभी कुछ कहने ही वाला था कि परी एकदम गायब हो गई। लेकिन इस लम्हे शहजादा ने महसूस किया कि उसके दिल में कोई पुरानी जंजीर टूट चुकी है। बर्फ सा दिल पिघल चुका था। बरसों पुराना जादू खत्म हो गया। अब शहजादा ज़ैन उस अनजान परी से मोहब्बत कर बैठा था, जो उसके कमरे में आई और लम्हों में गायब हो गई थी। उसके बाद से शहजादा हर वक्त उदास रहने लगा। उसका गुरूर टूट चुका था। बादशाह और मलिका शहजादे की हालत देखकर फिक्रमंद हो गए, मगर शहजादा खामोश रहा। एक रात शहजादा ज़ैन खामोशी से अपने महल से निकल गया, बगैर किसी को बताए। वह नहीं जानता था कि उसकी मंजिल कहाँ है और वह परी कौन थी, मगर दिल की बेकरारी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। कई दिन और रातों के सफर के बाद वह एक निहायत ही खूबसूरत जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक सुनहरी हिरन देखा। हिरन के इर्द गिर्द तेज सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। शहजादे को देखते ही हिरन बेहद तेज दौड़ा, मगर शहजादा उससे भी ज्यादा तेज निकला और फौरन उसे पकड़ लिया। हिरन ने शहजादे से कहा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा खजाना दूंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन शहजादे ने इनकार करते हुए कहा, मुझे किसी खजाने में दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ एक परी की तलाश में हूँ और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ये सुनकर सुनहरी हिरन बोला, अच्छा, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें परियों की वादी में ले जाता हूँ। शहजादा फौरन हिरन की पीठ पर सवार हो गया। वह हिरन कई दिन और रातें चलता रहा। रास्ते दिलकश और हसीन थे। बिलाखिर वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से एक नई दुनिया का आगाज होता था। वहां वादियां मुस्कुरा रही थीं, रास्ते ख्वाबों जैसे दिलकश थे और मोतियों से जगमगाते महल खड़े थे। उसी लम्हे हिरन अचानक सब्ज दियों में बदल गया और शहजादे से कहने लगा, शहजादे, तुमने इंसानी दुनिया में मेरी मदद की और मुझ पर रहम किया, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर सब्ज दियो शहजादे को अपने शानदार महल में ले गया। वहां शहजादे ने दियो को अपनी सारी रोदात सुनाई। दियो ने गहरी सोच में डूबकर कहा, शहजादे, यहाँ करीब ही एक बाग है जिसमें एक निहायत हसीन झील है। चांदनी रातों में अक्सर वहाँ परियां आती हैं। मुमकिन है तुम्हारी तलाश वहीं पूरी हो। आओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं। रात ढलते ही दियो शहजादे को उस जादुई बाग में ले आया। जैसे ही शहजादा बाग में दाखिल हुआ, उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। आसमान पर एक सुनहरी सीढ़ी नमूदार हुई और उस पर से बेशुमार परियां उतरकर जमीन पर आईं। वो सब एक के बाद एक झील की चमकती लहरों में उतरने लगे। झील का पानी चांद की किरणों से झलमलाता
और परियों की हंस की गूंज फजा को मसहूर कर रही थी। लेकिन इन सब के दरमियान एक परी सबसे अलग एक किनारे पर तन्हा और खामोश बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। शहजादे का दिल धड़क उठा। उसने फौरन पहचान लिया कि यही वही सुनहरी परी है जिसे वो ढूंढ रहा था। शहजादा आहिस्ता बढ़ा, बाग से एक नाजुक फूल तोड़ा और परी के सामने जा खड़ा हुआ। जब उसने वो फूल परी को पेश किया तो उसकी आंखों में एक साथ हैरत और मोहब्बत की चमक उतराई। दोनों की नजरें मिलीं और लम्हा भर के लिए वक्त ठहर गया। इसी वक्त देव जल्दी से आया और बोला, शहजादे चलो, वक़्त ज़ाया न करो वरना परियों का पहरादार तुम्हें कैद कर लेगा। यूं शहजादा ज़ैन और सुनहरी परी देव के महल वापस आ गए। सुनहरी परी दर हकीकत परियों की शहजादी थी जो दिल ही दिल में शहजादा ज़ैन से मोहब्बत करती थी। कुछ अरसे बाद शहजादा ज़ैन और सुनहरी परी की शादी हो गई और दोनों सब्ज देव के महल में खुशी और सुकून से रहने लगे। पूरे परिस्तान में सब परियां और जिन्नात सुनहरी परी की तलाश में सरगर्दा थे, मगर सब्ज़दीव ने अपने महल को ऐसे जबरदस्त जादू से घेर रखा था कि किसी को शहजादे और परी की खबर न मिल सकी। सब्ज़देव शहजादे से बेपनाह मोहब्बत करता था। अक्सर वो अपने महल के एक कमरे में छुपकर शहजादे और सुनहरी परी की बातें सुनता और उनकी खुशी से दिल ही दिल में मुस्कुराता। मगर एक दिन जब उसने सुना कि शहजादा ज़ैन उदास है और अपने वतन वापस जाना चाहता है तो उसका दिल बुझ सा गया। जुदाई का ख्याल उसे रंजीदा कर गया क्योंकि वो शहजादे को अपने बेटे की तरह चाहता था। फिर भी सब्ज़देव ने मुस्कुराते हुए इजाज़त दे दी। जाने से कबल उसने शहजादे को अपने 2 बाल दिए और कहा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो उन्हें जला देना, मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यूं सब्ज़देव ने शहजादे और सुनहरी परी को एक शानदार उड़ने वाला घोड़ा भी दिया ताकि वो जल्दी और महफूज अपने वतन पहुंच सकें। लेकिन जब शहजादा ज़ैन और सुनहरी परी अपने मुल्क पहुंचे तो वहां का नक्शा ही बदल चुका था। अब तख्त पर गद्दार वजीर काबिज था, जबकि बादशाह और मलिका कैद में पड़े थे। शहजादे के आते ही वजीर ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया, मगर जैसे ही गद्दार वजीर की नजर सुनहरी परी पर पड़ी, वह अपनी ख्वाहिश और लालच में अंधा हो गया और गुरूर से बोला, इतनी हसीन और दिलकश परी को शहजादे के पास नहीं रहने दूंगा, इससे शादी करूंगा तो सिर्फ मैं। ये सुनकर सुनहरी परी के कदमों तले जमीन निकल गई। खौफ और बेबसी ने उसे घेर लिया। सुनहरी परी उड़कर वापस अपने बाप के महल चली गई। शहजादे ने कैद खाने में दीव के बाल जलाए और दीव को बुलाया। दीव ने शहजादे को कैद से निकाला। शहजादे ने दीव की मदद से वजीर को कैद करवा दिया और अपनी सुल्तनत दोबारा वापस ले ली। शहजादा अपने माँ बाप से मिलकर बेहद खुश था। बादशाह और मलिका शहजादे की दुल्हन से मिलना चाहते थे, मगर शहजादे को पता चला कि सुनहरी परी महल में नहीं, वो उड़कर अपने मुल्क चली गई है। ये सुनकर शहजादा बेहद परेशान हो। सब्ज़दीव ने कहा, शहजादे, सुनहरी परी परियों की शहजादी है और अब उसे उसके बाप के महल से वापस लाना नामुमकिन है। शहजादे ने गहरे दुख से कहा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, अगर इसमें अपनी मोहब्बत को खो दूं तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। दीव ने जब शहजादे की बात सुनी तो उसके जज्बे से मुतासिर हो। उसने एक जादुई छड़ी शहजादे को दी और कहा, उससे तुम्हें परियों की दुनिया में कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरी बहन के महल जाओ, वो सुनहरी परी के बाग की हिफाजत करती है। ये खत उसे देना, वह तुम्हारी मदद करेगी। अब शहजादा उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर दीव की बहन के घर पहुंचा, जो परियों की खूबसूरत वादी में था। उसने दीव का खत दिया। दीव की बहन ने शहजादे को देखकर कहा, शहजादे, सुनहरी परी का ख्याल दिल से निकाल दो। उसके बाप ने उसे 7 महलों के पीछे छुपा रखा है। वह नाराज है क्योंकि उसने एक आदमजात से शादी की है। शहजादे ज़ैन ने दीव की बहन से पुरइज़्म लहजे में कहा, मैं अपनी परी को जरूर ले जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान का खतरा ही क्यों न मोल लेना पड़े। देव की बहन ने उसकी मोहब्बत को देखकर मुस्कुराकर उसे एक सुनहरी बिकरे में तब्दील कर दिया और परियों के महल ले आई। जब परिस्तान का बादशाह इस अजीब और इनमोल तोहफे को देखता है तो हैरान रह जाता है। देव की बहन झुक कर कहती है, आलीजा, ये बेजान है मगर कीमती है, शायद ये शहजादी की उदासी को कुछ कम कर दे। फिर हुक्म के मुताबिक सुनहरी बिकरे को 7 महलों के पीछे उस कमरे में पहुंचा दिया जाता है जहां सुनहरी परी अकेली आंखों में आंसू लिए बैठी रहती है। वो शहजादे ज़ैन को याद कर रही होती है।
दिल भर आया है कि वो जाने से पहले अपनी बात उससे न कह पाई। जब वो सुनहरी बिकरे के पास आती है, उसके आंसू सुनहरी बिकरे पर गिरते हैं और एक जादू रोनुमा होता है। बिकरे की सुनहरी खाल जगमगाने लगती है, रोशनी फैलती है और लम्हा भर में वो उसके सामने शहजादा ज़ैन की शक्ल में खड़ा होता है। सुनहरी परी हैरान और खुशी से कांपती हुई आगे बढ़ती है। दोनों की आंखें आंखों से मिलती हैं और बरसों की जुदाई एक लम्हे में पिघल जाती है। शहजादा ज़ैन उसका हाथ थाम कर कहता है, अब कोई महल या दीवार हमें जुदा नहीं कर सकती। वो सुनहरी परी को 7 महलों से बाहर निकालता है। दोनों परस्तान की सरजमीन से निकलकर शहजादे के मुल्क वापस आते हैं। वहाँ बादशाह और मलका अपनी शहजादे की दुल्हन को देखकर खुशी से नहाल हो जाते हैं। शादी की खुशियाँ मनाई जाती हैं और शहजादा ज़ीन और सुनहरी परी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। सब्ज़ देव भी हर साल उनसे मिलने आता, क्योंकि वो शहजादे और परी की सच्ची मोहब्बत को देखकर दिली तौर पर खुश था। यूं इश्क, सब्र और कुर्बानी की ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।